मेरी मां बहनों, तुम्हें मेकअप से कोई मना नहीं करता। और जाओ, मौलवी जर्जीस एक जिम्मेदार मंच पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर तुम्हें जिम्मेदारी से कहता है तुम्हारे सामने कि तुम्हें मेकअप करने से मैं कभी नहीं मना करता हूं और न कर रहा हूं, शौक से करो। एक चीज की और इजाजत देता हूं, फेयर एंड लवली थोड़ी सी नहीं, पूरी की पूरी निकाल के लगा लो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है तुम्हारे लिए। हैं? ये मौलाना क्या कह रहे हैं? हाँ, पाउंड्स की क्रीम पूरी निकाल के लगा लो। कल तक मैंने कहा था लिपस्टिक औरतें नहीं लगाएं, लेकिन सारी कंपनियों ने जिम्मेदारी के साथ यह बयान लिखकर WHO को दे दिया है कि हम लिपस्टिक में खिंजीर की चर्बी, सुअर की चर्बी नहीं मिला रहे हैं। इस बयान के आ जाने के बाद मौलवी जर्जीस अब तुम्हें खुल के इजाजत देता है कि तुम अपने होंठों पर जितनी लिपस्टिक चुपड़ना चाहो चुपड़ो, लेकिन याद रखना सिर्फ अपने घर के अंदर, अपने शौहर के लिए। समझ रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मर्द की खुशबू वो है जो उड़ती हो और महकती हो, औरत की खुशबू वो है जिसका रंग दिखाई देता हो लेकिन उसकी खुशबू छिपी हुई हो। यानी औरत खुशबू लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, चमेली का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, डाबर आंवला का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, खुशबूदार कोई चीज लगाकर घर से बाहर नहीं, क्योंकि औरत की खुशबू, औरत की जीनत उस खुशबू में है जिसकी खुशबू जाहिर ना होती हो, दूसरे को नहीं लगती हो और उसका रंग जाहिर हो। लिपस्टिक लगाइए, रंग जाहिर है। क्रीम पाउडर लगाइए, पड़ोस की औरत बता दे कि आज तो बहुत ज्यादा लगी है, तुम तो काली थी, आज तो हेमा मालिनी लग रही हो। कोई हर्ज की बात नहीं है, खूब लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर के अंदर औरत की ज़ीनत जाहिर हो जाए, शौहर को उसका रंग जाहिर हो, लिपस्टिक, लेकिन बाहर लगा के नहीं निकल सकती हो। बाहर लगा के निकलोगी तो पता नहीं लगता है जैसे पता नहीं किस मर्द का खून चूस के आ रही है, बाहर नहीं। शौहर घर में है तो शौहर देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा इतना सोचेगा कि मेरा खून चूसा, वो तो जिंदगी भर चूसती हो तुम, आज चूस लिया तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं। औरत घर में लिपस्टिक भी लगा सकती है, क्रीम पाउडर भी लगा सकती है। जो चीज नहीं लगा सकती या नहीं कर सकती है वो सिर्फ ये है कि औरत अपने सर के बाल नहीं काट सकती है। इतने भी नहीं, इतने भी नहीं। औरत अगर हज करने के लिए गई है या उम्रा करने के लिए गई है तो हज और उम्रे में खाने काबा का तवाफ करने के बाद, सफा और मरवा की सई करने के बाद, जब वो हलाल होगी और ihram की हालत से निकलेगी, तब वो अपने सर के सारे बाल ऐसे, देखिए ये बाल पीछे है ना, पीछे, तो वो ऐसे ऐसे करके सारे बालों को आगे कर लेगी औरत, ऐसे करके यहाँ आगे, और आगे बाल करके एक उंगल अपने लपेटेगी, ऐसे नीचे से एक उंगल बस यहाँ तक लिपट जाए, ऐसे करके ये बस इतना, और इस उंगली में जितने भी बाल लिपट जाएंगे उसके पीछे से ऐसे करेंगे, और नीचे से एक उंगल बाल, इतने वहाँ से उसको काट दिया जाएगा, इतना बस। हज के मैदान में सफा मरवा के चक्कर के बाद भी औरत को एक उंगल से ज्यादा बाल काटने की इजाजत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। कैसे माँ बाप हो, कैसे सरपरस्त हो जो अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर पर जाकर खुलेआम आधे आधे सर के बाल काटने की इजाजत दे रहे हो। हराम है औरतों का अपने सर के बालों को काटना। नकली बाल लगाना यह भी हराम है, जिसको हम कह सकते हैं विग इस्तेमाल करना भी हराम है औरत की। कुछ मौलाना लोग बाल को काटने की इजाजत देते हैं, क्या कहते हैं
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, कुछ बीवियों ने भी अपने सर के बाल कटाए थे, बेशक कटाए थे। मौलवी जर्जीस इस बात को मानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बीवियों ने अपने सर के बहुत से यानी आधे से ज़्यादा आधे बाल कटाए थे। मैं मानता हूँ इस बात को, हदीस है, सही है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की उन बीवियों ने वो सर के बाल कब कटाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्द को दाढ़ी से खूबसूरती दी है और औरत को सर के लंबे बालों से खूबसूरती दी है। औरत की जीनत उसके सर के बाल हैं और मर्द की जीनत दाढ़ी है, दाढ़ी है। तो जो औरत की खूबसूरती हो उसको काटने की इजाजत अल्लाह ताला कैसे दे देगा? नहीं देगा। जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे और इस दुनिया में बाहयात रहे, तब तक अल्लाह के नबी की किसी बीवी ने अपने सर के बाल नहीं काटे। मसला याद रखना, औरत की खूबसूरती शौहर के लिए, लंबे बाल वो शौहर के लिए रख सकती है, रखेगी, लेकिन अल्लाह के नबी के इस दुनिया से इंतकाल के बाद नबी की बीवियों ने कहा अब हमारा निकाह दूसरी जगह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम दुनिया के सारे मुसलमानों की माएँ हैं और माँ किसी बेटे के साथ निकाह नहीं करती है। अब हम दुनिया में किसी भी मर्द के साथ जब निकाह नहीं कर सकते हैं, सब मेरी औलाद है, सब मेरे बेटे हैं, और अल्लाह के नबी अब जिस दुनिया में रहे नहीं, तो अब इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा, अब इस जीनत का क्या फ़ायदा? मैं बनाओ सिंगार करूं तो किसके लिए करूं, ज़ेबो जीनत करूं तो किसके लिए करूं? ये सोच कर उन्होंने अपनी जीनत को ख़त्म करने के लिए, अपना बनाओ सिंगार को ख़त्म करने के लिए उनके सर के बाल उन्होंने कटाए। इसी तरीके से आज भी जो औरत शादीशुदा नहीं है या शादी नहीं करना चाह रही है, या उसने इरादा कर लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, या जिसका शौहर इंतकाल कर गया है, अब वो किसके लिए बनाओ सिंगार करे? तो वो अपने सर के बाल काट सकती है। ज़ेबो जीनत वो किसी के लिए इख्तियार न करे, वो कर सकती है, लेकिन अगर उसका इरादा ये है अभी नहीं, अभी तो मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, 2-4 साल के बाद मैं दूसरा निकाह कर लूंगी, तो फिर निकाह का इरादा हो तो फिर वो सर के बाल नहीं काट सकती है। औरत के लिए सर के बाल काटना जायज नहीं है, विग लगाना जायज नहीं है, नकली बाल जोड़ना जायज नहीं है। अपने सर के लंबे बालों की चोटी बना सकती है, उसकी चोटी बनाना जायज है, लेकिन माफ कीजिएगा सर के सारे बाल को इकट्ठा करके गोल बनाकर अपने सर पर रख लेना ये जायज नहीं है। घर के अंदर कर सकती है, घर के बाहर जूड़ा बनाकर बाल लपेट कर और इधर इकट्ठा कर लेना, क्लिप लगा लेती हैं और इतना ऊंचा कर लेती है, लग रहा है जैसे कुतुब मीनार अपने सर पे खड़ी कर दी इसने, या ऐसा लगता है जैसे टिल्लू पंप रख दिया हो मोटर। ये जायज नहीं है। लेकिन हाँ, अपने घर के अंदर है, गर्मी लगती है औरतों को, क्या करें, घर के अंदर ठीक है, शौहर के लिए ठीक है, लेकिन घर के बाहर जा रही है तो फिर वो जूड़ा अपने सर के सारे बाल सर पर एक जगह इकट्ठा करके क्लिप लगा के नहीं जा सकती है। औरत के लिए बजने वाली, खनकने वाली कोई चीज पहनकर घर से बाहर निकलना जायज नहीं है। न वो चूड़ियां पहनकर निकल सकती है, न वो पैरों की पायल और पाजेब पहनकर घर से बाहर निकल सकती है। हाँ, सुन लो मेरी माँ बहनों, ऊंची एड़ी की चप्पल पहनकर भी, ऊंचे हिल की चप्पल पहनकर भी तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, क्योंकि वो भी बचती है। जब तुम ऊंचे हिल की चप्पल पहनकर निकलती हो तो वो सीमेंट की बनी हुई सड़कों पर आवाज करती है, खट खट खट, वो इधर आवाज करती है खट खट खट, उधर नौजवानों के दिल धड़कते था, लेकिन वो मसला बताकर आगे निकल जाता था। हाँ, ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ठीक, तो मुझे भी मालूम है यार, अरे मेरी हालत देख, मेरी आवाज नहीं निकल रही है, मेरा चेहरा, आंखों में गड्ढे पड़ रहे हैं, मेरे गाल पिचक गए, मेरा पेट पीठ से लग रहा है, लेकिन मांग नहीं पा रहे खाना। ऐसा गरीब इंसान। लेकिन जब सहाबा ने सुना कि बिलाल कि जूतों की आवाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी, खड़ा हो गए साहबी, कहने लगे बिलाल जरा मेरे घर आओ। कहा क्या हुआ? तुम्हारी शादी नहीं हुई है? कि हाँ नहीं हुई है।
बिलाल क्यों नहीं किए? नहीं करता तो हूं, लेकिन मैं इतना काला हूं कि मेरी शक्ल देखकर रिजेक्ट कर दिया जाता हूं। कोई लड़की मुझसे शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। आए बिलाल परेशान मत होइए, मैं इस इलाके का अमीर इंसान हूं, दौलतमंद हूं, मेरे घर चलो, एक नजर मेरी बेटी को देख लो। अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। आए बिलाल तुम्हारे साथ रहेगी मेरी बेटी तो वो भी जन्नत जैसे अमल करने लगेगी, वो भी जन्नत जैसे काम करने लगेगी। नेक लड़के से शादी करने की वजह से अल्लाह मुझे भी जन्नत दे देगा। अरे बिलाल दीनदार लड़के को अपनी बेटी देने के बदले अल्लाह शायद मुझे भी जन्नत दे दे। बिलाल चलो मेरी बेटी देख लो, पसंद आ जाए तो मैं निकाह के लिए तैयार हूं। दूसरे साहबी उठे, अरे बिलाल उन्होंने पहले कह दिया है, इसलिए पहले उनकी बेटी देख लो, पसंद आ जाए तो कोई बात नहीं निकाह कर लेना, और अगर पसंद ना आए तो बेधड़क मेरे घर चले आना, मैं अपनी बेटी का चेहरा दिखाने के लिए तैयार हूं। अरे बिलाल मेरे घर आकर मेरी बेटी को देख लेना, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। क्या देखा जाता था शादी में? हम क्या देख रहे हैं? कितनी पढ़ी लिखी है, अच्छा खुद तो इंटर है, लड़की चाहिए पीएचडी वाली। निभा पाओगे फिर? लड़की कभी अपने से कम पढ़े लिखे आदमी के साथ रह पाएगी सही से? हम क्या देख रहे हैं और वो क्या देख रहे थे? गरीब है नहीं देखा, काले कलूटे नहीं देखा, जन्नत में जूतों की आवाज सुनी अल्लाह के रसूल ने, ये जन्नती इंसान है, जरूर इसके साथ मेरी बेटी रहेगी तो वो भी जन्नती बन जाएगी। तो 2 रकात वजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ना, ये जन्नत में जाने वाला ये भी एक रास्ता है। एक रास्ता और है, वजू बनाने के बाद अब क्या करोगे? नमाज पढ़ोगे। नमाज कहाँ पढ़ोगे? मर्द हो तो मस्जिद में, और सुन्नतों को नफिल को घर में पढ़ना अफजल है। जैसी अजान हो जाए अजान के कलमात दोहराओ, वजू बनाइए और वहीं पर आप अपने 2 रकात 4 रकात जितनी पढ़ सकते हो अपने घर पे पढ़िए, फिर मस्जिद के अंदर जाइए। अगर मस्जिद बहुत दूर नहीं है तो, अगर मस्जिद दूर है तो आप पहले से जाइए, फिर वहाँ सुन्नत भी पढ़ लीजिए, या कम से कम ऐसा करिए कि पहले वाली सुन्नतें वहाँ पढ़ लीजिए और सुन्नत फ़र्ज़ नमाज पढ़ के फिर अपने घर आ जाइए, और फ़र्ज़ नमाज के बाद जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो अपने घर पढ़ लीजिए आके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ, यानी कब्रस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जाता है अपने घरों में, और नमाज नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ, यानी अपने घर को बिल्कुल कब्रस्तान मत बना दो कि उसमें नमाज ही ना पढ़ी जाए, कुरान भी ना पढ़ा जाए। कुरान की तिलावत भी करो और नमाज भी पढ़ो। तो इसीलिए क्या फरमाया? जन्नत में जाने वाला एक रास्ता, मस्जिद भी बनाओ, और मस्जिद जो अल्लाह के लिए बनाएगा तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हदीस ये है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, मस्जिद बनाने के लिए चंदा देगा, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत के अंदर उसके लिए घर बनाएगा। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा मस्जिद, तो अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा। ये लीजिए, मस्जिद बनाने में चंदा देना, मस्जिद बनाने में ताउन करना भी जन्नत में जाने वाला रास्ता है, जन्नत में जाने वाला रास्ता है। मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए और मस्जिद बनवाइए, जन्नत में जाने वाला रास्ता। अब नमाज पढ़ के बैठ गए हैं, अब क्या करना है? अब दुआएं पढ़िए, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम। बहुत सी दुआएं बताई हैं अल्लाह के नबी ने, पढ़िए। लेकिन जन्नत में ले जाने वाला रास्ता क्या है? नमाज के बाद, नमाज तो है ही, वो तो आप पढ़ चुके। नमाज के बाद एक आयत ऐसी है, अगर आपने फ़र्ज़ नमाज के बाद उसको पाबंदी के साथ पढ़ते रहे तो वो आयत का पढ़ना आपको जन्नत में ले जाएगा। आयत सबसे लंबी है। आयत, हदीस क्या है?
मन क़रअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। यह है हदीस। जिस आदमी ने हर फर्ज नमाज के बाद, आदमी ही नहीं औरत भी इसमें शामिल है, अब आदमी बोल देता हूं मैं, थोड़ा सा लहजा ये हो गया है ना, इसमें जितनी भी बातें बता रहा हूं इसमें औरतें भी शामिल हैं। ये मत सोचना ये तो आदमी के लिए कह दिया, मौलाना ने नाम भी ले लिया जिस आदमी ने, नहीं, इसमें आप भी शामिल हो, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, इसमें आप भी शामिल हो। मन क़रा, आज इतनी हदीसें मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, अपनी पूरी जिंदगी में इतनी हदीसें मैंने कभी नहीं पढ़ी। सुनिए, मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद जिसने आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, आदत बना ली, लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से सिवाय मौत की और कोई चीज नहीं रोक रही है। उसको जन्नत में जाने से सिवाय मौत की और कोई चीज नहीं रोक सकती है। यानी याद भी जन्नती है, याद भी जन्नत में जाने से सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इसको मौत नहीं आ रही है। मौत आएगी और जन्नत में चला जाएगा। इस आदमी को जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है, मरा और जन्नत में दाखिल। ये लीजिए कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन इस फजीलत को हासिल करने के लिए, माफ कीजिएगा, आयतल कुर्सी आपको याद करना पड़ेगी। गाना याद हो जाता है, हैं? इतने लंबे लंबे गाने याद हो जाते हैं, तेरी आंखें झुकी झुकी, हैं? और कौन कौन से गाने चलते हैं, बेहुदा भोजपुरी गाने, ये सब याद हो जाते हैं आपको। कल जिस गाड़ी पे मैं बैठ के आया हूँ, रात में तकरीर ख़त्म की मैंने करीमा में, वहाँ साहिबगंज इलाके में, कल की बात। अब मैंने कहा चलो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मुझे गुमानी छोड़ दो। गुमानी मैं इनसे बात हो चुकी थी, 11-12 बजे फ़रक्का में मैं आ जाऊँगा, अब हमको रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। अब वो रात का वक्त था, 3 बजे वो ड्राइवर जब गाड़ी लेके चलने लगा, 3:30 बजे, शायद 3 बजे तक तो जलसा ही चला, 4 के आसपास जब मैं वहाँ से निकला, ड्राइवर मुसलमान। अब रात भर के हम भी जागे हुए, तो आगे वाली सीट पर हम ऐसे बैठ के, थोड़ा सा आंख लग गई मेरी ऐसे, उसने गाना लगा दिया ड्राइवर ने, मेरी आंख खुल गई। तो मैंने कहा यार इस ड्राइवर को रोकना और टोकना बेकार है, क्योंकि ड्राइवरों से उलझना नहीं चाहिए, वरना अगर ज़बरदस्ती बंद करवाएंगे तो ये भेड़ देंगे कहीं ना कहीं। तो देख रहा हूँ गाना उसमें चल रहा है, कोई रफ़ी का गाना चल रहा था, बहुत पुराना। अब ये उसमें गाना सुनता जा रहा और ऐसे करता है, गाड़ी चला रहा है। मैंने ऐसे देखा और वो भी उसके मुंह पे वो भी गुनगुनाता जा रहा है, यानी पूरा गाना उसको याद है, पूरा गाना। उसके बाद जब गाड़ी मेरी रुक गई, मैं गुमानी पहुंच गया, तो मैंने उससे पूछा, शुक्रिया आपका, आपने मुझे छोड़ा। मैंने कहा आपको कुछ मुसलमान है क्या? हाँ हाँ साहब माशाल्लाह मुसलमान हूँ। हमने कहा बड़ी खुशी हुई आपको ये जान कर के आप मुसलमान हैं। अच्छा कलमा याद है ना आपको? है मौलाना साहब, कलमा याद नहीं होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, माशाल्लाह। सूरह फातिहा याद है ना? नमाज, हाँ सूरह फातिहा याद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक, पूरी सूरत सुना दी। हमने कहा अच्छा सूरतें कितनी याद है? कहता मौलवी साहब वो तो 2 ही याद है बस। कौन कौन सी? का इन्ना आतैना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने कहा अच्छा और कोई एक सूरत? का नहीं है। आयतल कुर्सी? अरे मौलाना साहब आयतल कुर्सी तो 5-6 सूरतों के बराबर है, वो तो याद ही नहीं है। यही हमारा हाल है। चलो उसने कम से कम लाज रख ली कि सूरह फातिहा याद रही, उसको कलमा सुना दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वरना एक बार तो हम फंस गए थे बाराबंकी इलाके में, भीख मांगता हुआ आ गया मेरे पास, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाहू उल्लू उल्लू। मैंने कहा भाई क्या मुसीबत है? जोहर का वक्त था। मैंने कहा अच्छा इधर आ, क्या चाहिए? अल्लाह। हमने कहा नमाज नहीं पढ़ते हो तुम?
अरे मौलाना साहब उस मस्जिद से मैं निकला हूँ अभी नमाज पढ़कर। हमने कहा हो सकता है भाई हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, ये देर से पढ़ के निकला होगा ये। तो हमने कहा भाई नमाज पढ़ के निकले होगा? हमने कहा चेहरे पे मिट्टी लगी है, बालों में गंदगी भरी पड़ी है, कपड़े। अरे वज़ू बनाया कि नहीं बनाया? नमाज के लिए वज़ू शर्त है, तुमने वज़ू बनाया कि नहीं बनाया? कहता है मौलाना साहब मैंने वज़ू मंगल को बनाया था। और जिस दिन उसने ये बात हमें बताई वो इतवार का दिन था, संडे था, संडे इतवार का दिन। मैंने कहा कब बनाया था? बोला मैंने वज़ू मंगल को बनाया था। मैंने कहा मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार। हमने कहा 6 दिन पहले? कहता हाँ। हमने कहा उससे अभी तक वज़ू ही नहीं बनाया? कहता ना नहाया ना वज़ू बनाया। हमने कहा क्यों? बोला हम बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्ग सूफी हैं हम बुजुर्ग हैं, हमारा वज़ू 40 दिन चलता है। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ कि मंगल को वज़ू बनाया और अभी तक चल रहा है, इतने दिनों में तुमने लैट्रीन की कि नहीं की? तो उल्टा हमको डांट रहा है। कहता तुमको किसने मौलाना बना दिया? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा ये बताओ लैट्रीन लगेगी तो लैट्रीन करेगा नहीं कोई आदमी? तो हमने कहा वही पूछ रहा हूं की क्या नहीं की? अरे रोज करता हूं मैं। हमने कहा पेशाब है? पेशाब तो दिन भर में 3, 4, 5 बार करता हूं। हमने कहा सोते हो कि नहीं सोते हो? कहा नींद आएगी तो सोएंगे नहीं। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि कभी कभी पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होती कि नहीं होती, हवा खारिज होती कि नहीं होती? कहता अरे मौलवी साहब तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये बताओ कि ये तो नेचुरल चीज़ है यार, ये तो फितरत है, ये तो हवा जब पास होगी तो होगी। हमने कहा हुई कि नहीं हुई? कहाँ हुई? हमने कहा हवा भी तेरी पास हुई, पेशाब भी तू कर रहा है, लैट्रीन भी तूने की, सोया भी तू, सारे काम तू कर रहा है और अभी तक तेरा वज़ू टिका हुआ। भाई ये वज़ू है या लोहे का लट्ठा जो टूटता ही नहीं, क्या है ये? कहता आप हमारी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने कहा उतारो जूता, अभी बताऊंगा इंसल्ट क्या होती है। कमी ना कहेगा। फिर उसी के आदमी आ गए, कहने लगा मौलाना ये पागल है दिमाग से, हम लोगों में भी ऐसा नहीं है। अरे पेशाब पैखाना करने से अच्छे अच्छों के वज़ू टूट जाते हैं, ये क्या है, ये बेचता क्या है? ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको कुछ याद नहीं था। एक आदमी के रिक्शे पे सवार हो गए, उससे पूछा साहब, हमने कहा चलो मस्जिद में अजान का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं, आप भी आइए। कहता मौलाना साहब आप नमाज पढ़ लीजिए, बस यही एक कमी है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, और तो मेरा बकिया पूरा इस्लाम ठीक है। हमने कहा हो सकता भाई नमाज नापाक हो, नहीं जा रहा हो मस्जिद में। नमाज पढ़ के हम निकले, 2 रकात पढ़ना थी, मुसाफिर थे, फिर उसके रिक्शे पे बैठ के चले। चलते चलते मैंने कहा भाई रमज़ान का महीना है, नमाज आप नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़ा तो आप रखते ही होंगे। अरे मौलाना साहब बड़ी मेहनत करना पड़ती है, रिक्शा चलाना पड़ता है, बस यही एक कमी और है कि मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ, वरना पूरा इस्लाम मेरा ठीक है। लास्ट में जब हम उतरे तो मैंने उससे कहा कि अच्छा एक बात, पैसा उसको दिया, 15 रुपये उसने मांगे थे, कई साल पहले की बात है। मैंने उसको 15 रुपये दिए, तो मैंने कहा अच्छा भाई चलते चलते थोड़ा सा कलमा ही सुना दो, तुम कलमा याद है तुम्हें? कहता बस मौलवी साहब कलमा ही याद नहीं और मेरा पूरा इस्लाम बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा वाह साहब, कलमा तुझे याद नहीं और तेरा इस्लाम ठीक है, ये कौन सा इस्लाम है जो बिल्कुल ठीक ठाक है? कलमा याद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कह रहा मेरा पूरा इस्लाम ठीक है। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको कलमा याद नहीं और कह रहे मेरा इस्लाम ठीक है, ऐसे लोग भी मौजूद। तो मन करा आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी को याद करिए, कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। हम इस दुनिया में क्यों आए? सिर्फ खाने और पीने और अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को ऐशो आराम में उड़ा देने के लिए, जुए और सट्टे में उड़ा देने के लिए, लॉटरी खरीदने के लिए, सूद और ब्याज में उड़ा देने के लिए, शराब पीने के लिए, गांजा और स्मैक और हीरोइन और ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने के लिए, बस इसलिए हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं क्या? अपने आप को पहचानो। कुरान तुम्हारे पैदाइश का मकसद बता रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, मैंने तो तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी ही इबादत करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो, मेरे अलावा
किसी और की इबादत ना करो। इस दुनिया में तो इंसान इबादत के लिए आया है। अच्छा, मैं किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनता हूं, कैसा लगेगा? आप कल सुबह होके कहेंगे मौलाना साहब ये काम गलत किया आपने। सबके सामने किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात थोड़ी है। मैं इम्तहान लेना चाहता हूं कि हमारा इस्लाम कितना है, कितने लोगों को आयतल कुर्सी याद है? एक को खड़ा करके पूछना चाहता हूं, लेकिन कल सुबह हमारी ही बदनामी होगी। आपका जिसको याद नहीं उसका चर्चा नहीं होगा, मेरा चर्चा होगा कि मौलाना साहब ने सबके सामने उसको नंगा कर दिया। छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की इंसल्ट करने की? मुझे किसी के सामने नंगा करना मकसद नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक मस्जिद के अंदर किसी की हवा खारिज हो गई, एक सहाबी की, बदबू आ गई। अब नमाज का टाइम खड़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा अगर जिसकी हवा खारिज हुई हो वो जाए और वज़ू बना के दोबारा आ जाए, तब तक हम नमाज अभी खड़ी नहीं कर रहे हैं, अभी हम नमाज के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। जाओ। अब शर्म की वजह से बुझा नहीं रहा, जिसकी हवा खारिज हो गई बैठा। हज़रत उमर ने 3 बार कहा जाओ ना, ये तो तय है कि हवा किसी की खारिज हुई है, लेकिन अब कोई न तो बता रहा है और न जा रहा है उठ के। तो एक सहाबी ने कितना अच्छा मशवरा दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन एक काम कीजिए ना, हम सब लोग वुज़ू बना लेते हैं दोबारा, हम सब लोग दोबारा वुज़ू बना लेते हैं, उसमें वो आदमी भी शामिल हो जाएगा जिसका वुज़ू टूट गया है, और उस आदमी की इंसल्ट भी नहीं होगी, और हम लोग दोबारा वुज़ू बना लेंगे तो एक सवाब भी मिल जाएगा, और उस आदमी की हम इज़्ज़त बचा भी लेंगे। हज़रत उमर ने कहा मैं खुश हुआ तुम्हारे इस मशवरे से, चलो हम सब वुज़ू बना लेते हैं दोबारा वुज़ू। मेरा मकसद ही नहीं है किसी को जलील करने का, हम खड़ा करके क्यों आपसे पूछेंगे आयतल कुर्सी, लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने ये देखा कि जब मैंने कहा अच्छा मैं किसी को खड़ा करता हूँ, तो मैंने चेहरे देखे आपके, फर्राटे लेनू, बहुत सौ के सर नीचे हो गए, कहीं हमको खड़ा ना कर दे। और ये मालूम नहीं जिसका सर नीचे होता मैं उसी को खड़ा करता हूँ। हमने भी तो 20 सालों से तक़रीरें की हैं, हम भी तो समझ गए हैं कि जैसे टीटी चेहरा देख के पहचान लेता है कि कौन टिकट वाला है कौन बगैर टिकट, हम भी इतना तो समझ ही गए कि किसको याद होगी और किसको नहीं याद होगी। लेकिन इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ इतना कहूँगा जिनको याद नहीं है वो याद करें, इतनी बड़ी फजीलत है। मन कारा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको सिवाय मौत के जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक रही है। एक और दुआ सिखला रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी दुआ, और जन्नत का खजाना, आय हाय हाय, जन्नत का खजाना, आपको जन्नत का खजाना मिल गया। मेरी बहनों सुनो, छोटी सी दुआ है, छोटी सी, और याद भी होगी, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे बस। अला दुल्लुकुम अला कंजिम मिन कुनूजिल जन्नह, अल्लाह के नबी साहबा किराम के अंदर बैठे हुए हैं, साहबा किराम जैसे आप लोग बैठे मेरे सामने, ऐसे अल्लाह के नबी दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, और आप उनसे पूछ रहे हैं क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक बहुत बड़ा ख़जाना ना दे दूं? क्या तुम जन्नत का बड़ा ख़जाना लोगे? अच्छा, ख़जाना समझते हैं ना? अल्लाह का शुक्र है। क्या मैं तुम्हें जन्नत का सबसे बड़ा ख़जाना न दे दूं? जन्नत के बहुत बड़े बड़े ख़जानों में से एक बड़ा ख़जाना है, क्या मैं तुम्हें न दे दूं? सहाबा ने कहा कालू बला, क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल ज़रूर दीजिए, खजाना हो जन्नत का कौन नहीं लेगा। कुल, अल्लाह के नबी कहते हैं कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लो, किसको याद नहीं होगी ये? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे अली लाजिम भी कह दीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ना कहना चाहें तो कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ही की सिफत है अली, और अल्लाह ही की सिफत है अजीम। अली के माना जो बुलंद है और अजीम के माना जो बड़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना भी काफ़ी है, और चाहो तो इसके आगे इल्ला बिल्ला, बिल्ला के बाद अल अलील अज़ीम कहकर उसकी 2 सिफतों को भी बयान कर दीजिए। जो शख्स इसको अपना वजीफा बना ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ता रहे,
तो समझ लो कि उसको जन्नत का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कितने दर्जे हैं, हम सिर्फ एक हल्का दर्जा बतला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे हल्का मकाम इसका ये है, सबसे हल्का फ़ायदा ये है कि आपको जो टेंशन है, जो गम है, जो आपकी दिमाग में उलझने हैं, आपका दिमाग माइंडली डिस्टर्ब है, दुनिया की तमाम बातें आप सोचते रहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपके दिमाग की उलझनों को, टेंशनों को ख़त्म कर देता है। ये दिमागी उलझनों से आपको नजात दिलाता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। यही तो बीमारी हमें लगी है। मेरी 4 बेटियां हैं, चारों जवान हो चुकी हैं, इनकी शादी कराना है, घर में कुछ है नहीं, मैं क्या करूं। हमें यही तो टेंशन है कि मेरा बेटा इंटर पास कर चुका है, बायो सब्जेक्ट है, साइंस उसने लिया है, अब इसका MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा है, अब क्या करें। हम 50-60 लाख रुपए कहां से लेके आए हैं, इसको पढ़ने के बाद क्या करेगा, इसको नौकरी मिली या नहीं, यही तो टेंशन है हमें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इन टेंशनों को खत्म करने की दुआ है। ये सबसे हल्की बीमारी है जिसको ये दूर करती है। 98 बीमारियां इससे भी बड़ी बड़ी हैं जिससे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से दूर होती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों का इलाज है और सबसे हल्की बीमारी है कि गम और फिक्र दूर होते हैं। यानी इससे बड़ी